Hello everyone. How are you all? Fine. Hello everyone. How are you all? Fine. How's the Josh everyone? How's the Josh? One more time everyone. Be louder. How's the Josh? ऐसे मुंह क्यों लटकाए हो यार? डिप्रेस्ड क्यों हो? स्ट्रेस क्यों हो इतना ज्यादा? हाँ? इतनी छोटी सी तो लाइफ है. लाइफ इज टू शॉर्ट यार. Why you guys are so depressed? Looking so depressed, anxiety, pain. पेन है क्या लाइफ में? बहुत ज्यादा. बहुत पेन है ना? बहुत पेन है. देयर आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पेन. लाइफ में पेन्स के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, बट पेन क्या होता है? बहुत ही टेम्पररी चीजें हैं. पेन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब कुछ क्या है? बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं. ये आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, ये आती जाती रहेंगी. तुम्हें करना क्या है? एक्सेप्ट द पेन, स्माइल एट द पेन, embrace the pain. Clear? Pain is just there to ask a one simple question to you. Pain is just there asked to one simple question to you in your life. The first question, do you actually want to get your goal? And the second one, are you just a talker? Yes or no? Pain तुम्हारी life, pain is the gatekeeper of destiny. सब कुछ pain है, accept करो pain को. Pain के ऊपर smile करो. Yes or no? बोलते हैं ना, जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे दर्द सताएगा. जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे दर्द सताएगा, और तेरे इसी दर्द का फायदा तेरे अंदर का डर उठाएगा. तो उससे चीख चीख के बोलेगा कि तू लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख के दे पाएगा कि तू हार जाएगा? और तब जाकर तू अपने अंदर का हुनर जगाएगा. तू अपनी इसी कमजोरी को तू अपनी ताकत बनाएगा, और तब जाकर ये डर भी तुझसे एक दिन डर जाएगा. यस और नो? यस और नो? एक्सेप्ट द पेन. पेन आता है हमें ग्रो की, और हमें हमें अपग्रूम करता है, ग्रूम आउट करता है, हमें इंक्रीज कर, हमें बूस्टअप करता है पेन. तो पेन से डरना नहीं है. आई एम क्लियर? क्योंकि जो विनर है, एक बात याद रखना लाइफ में, जो विनर है वो एक बार नहीं 1000 बार गिरेगा, और हर बार उठेगा और बोलेगा कि यस मैं खेलेगा. तो ट्राई टू बी अ विनर इन योर लाइफ. क्लियर? समझ में आ रहा है? यस और नो? तो डरना नहीं है. जो डरा वो फेलियर है, जो खेल रहा है वही विनर है. आई एम क्लियर? तो बस खेलते रहो. लाइफ क्या है? सब कुछ खेल है. लाइफ वो नहीं है जहां तो तुम सोच रहे हो. लाइफ वो बिल्कुल नहीं है जो तुम सोच रहे हो. लाइफ वो है जो तुम्हारी सोच से परे है. मतलब जहां तक तुम्हारी सोच नहीं पहुंच सकती, वो है असली जिंदगी. जिंदगी क्या है? खेल है. खेलो खेलो. आई एम क्लियर? यस और नो? एवरीवन, यस और नो? यस और नो? Yes, always yes. Beat for the good or the bad. Clear? Are you guys are really ready? Yes or no? Ready हो आज के सेशन के लिए? Yes or no? बोलो बोलो. So let's get started. Let's get started. तो शुरू करते हैं. Today we are here at this platform gonna talk about general English language. Language के पार्ट से मैंने बात करी थी general English language की, और लैंग्वेज के पार्ट्स का जो फर्स्ट सेक्शन था that is grammar section. सबको याद होगा. ग्रामर के पार्ट से मैंने बात करी थी स्पीच की, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और स्पीच का जो फर्स्ट पार्ट था दैट इज नाउन सेक्शन. नाउन के बारे में बेसिक इंट्रो दिया था मैंने, नाउन के टाइप्स को एक्सप्लेन करा था, काउंटेबल, अनकाउंटेबल. उसके बाद मैंने नाउन कंपाउंड पढ़ाया था, कंफ्यूजिंग नाउन्स पढ़ाया था, एज वेल एज बहुत सारे PYQs, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. कैसे आते हैं क्वेश्चंस? स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, और हर एक स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन को मैंने पोस्टमार्टम कर करके इवन उसका पोस्टमार्टम ने पूरा धागा ही खोल दिया था क्वेश्चन का. क्लियर? और क्वेश्चन चीख चीख के बोल रहा था मेरे अंदर ये फॉल्ट है, ये एरर है. तो तुमने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करके देख लिया था. यस? तो नाउन सेक्शन ऑलरेडी फिनिश मैंने कर दिया. सो हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी स्पीच का जो सेकंड टर्म है, सेकंड पार्ट है, दैट इज प्रोनाउन सेक्शन. तो आज हम बात करेंगे प्रोनाउन की. सो आर यू गाइस आर रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं टॉपिक आज का मेन, एंड दैट इज प्रोनाउन सेक्शन. राइट? अच्छा ये बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल गेट टू नो व्हाट इज प्रोनाउन. सबने सुना होगा, स्कूलिंग सबने करी है. हेलो, सबने स्कूलिंग करी है ना? ऐसा कोई है जो कभी लाइफ में स्कूल ही नहीं गया? ऐसा कभी होगा ही नहीं. सबने स्कूलिंग करी है, सब स्कूल जाते हैं, सब मस्त पढ़े हुए हैं, बढ़िया बढ़िया पढ़ाई की हो ना. 10th करा होगा, 12th करा होगा, ग्रेजुएशन करा होगा, उसमें ग्रामर, स्कूल में ग्रामर पढ़ी होगी. तो आपके स्कूल टीचर ने एक प्रोनाउन टर्म के बारे में बताया होगा. ये प्रोनाउन होता क्या है? सबने बहुत बार डेफिनेशन रट लिया है, बच्चों वाली डेफिनेशन है, रट लिया. बट डेफिनेशन रटने से कंपटीशन नहीं क्लियर होगा. अगर तुम्हें कंपटीशन को क्लियर करना है एक्चुअल में, तो तुम्हें डेफिनेशन नहीं, इसके कैटेगरीज और इसकी सब कैटेगरीज को जानना बहुत जरूरी है. और इनसे कैसे कैसे एरर आते हैं
उस एरर को सॉल्व करना जरूरी है। क्लियर? तो आज शुरू करते हैं। बेसिकली व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या होता है? वी कैन कॉल इट्स द सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। कभी सुना है सब्स्टिट्यूट वर्ड? सुना है क्या? सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। नाउन का जो सब्स्टिट्यूट होता इज ऑल अबाउट प्रोनाउन। व्हाट इज सब्स्टिट्यूट? देखो सब्स्टिट्यूट मींस कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मींस सब्स्टिट्यूट। ये क्या होता है? चाय पीते हो? चाय पीते हो ना सबके सब? मान लो चाय नहीं है, कॉफी अवेलेबल है, कॉफी पी लो। सेटिस्फैक्शन लेवल तो सेम ही आएगा ना, यूटिलिटी रेशियो तो सेम ही आएगा ना। अरे जो क्रेविंग है, चाय की क्रेविंग आती है, मेरे को चाय चाहिए, मेरे को चाय चाहिए। बेसिकली चाय नहीं है तो कॉफी पी सकते हो ना, सब्स्टिट्यूट है ना। कॉफी नहीं है, चाय पी लो। यस और नो? रोटी नहीं है, ब्रेड खा लो, ब्रेड नहीं है, रोटी खा लो। एम आई क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री टुवर्ड्स ईच अदर। यस और नो? दैट्स व्हाई एक चीज अगर नाउन नहीं है, एक वर्ड को यूज कर सकते हो, दैट इज प्रोनाउन। जैसे कि मेरा नाम शुभम है, मैं बोलूं मेरा नाम शुभम है, तो मैं शुभम को आई बोल दूं ना यार। शुभम ही तो आई है, आई तो शुभम है, मतलब नाउन ही प्रोनाउन है, प्रोनाउन ही नाउन है। मतलब शुभम को हटाया, अब मैंने आई यूज करा, तो नाउन को रिप्लेस एक वर्ड करता है। वो वर्ड क्या है इंग्लिश में? दैट इज प्रोनाउन। एम आई क्लियर? इजी है ना? तो यानी सब्स्टिट्यूट बोल सकते हो या फिर कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हो, चलेगा ना। यानी नाउन का जो सब्स्टिट्यूट है इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है? एग्जाम्पल या फिर सिंपली वर्ड में एक और मैं डिफाइन करूं, अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड ना जो कि यूज होता है। अ वर्ड विच यूज, जो कि क्या होता? यूज होता। यस और नो? कहां? इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। ये तो बहुत इजी है, इन द प्लेस ऑफ नाउन। समझ में आया? नाउन के जगह पे एक वर्ड यूज होता है, वो वर्ड क्या है? प्रोनाउन। जहां जहां नाउन है हटाओ नाउन को, एक वर्ड यूज करो, दैट इज प्रोनाउन। इजी है? अब क्या बताओ, नाउन को हटा के प्रोनाउन वर्ड यूज क्यों करते हैं? कुछ रीजन तो होगा। किसी भी चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, एक रीजन होता है। चलो ठीक है, मैंने शुभम को हटाया, आई लिखा, क्यों लिखा? मैंने नेहा को हटाया, शी लिखा, क्यों लिखा? मैंने पेन को हटाया, इट लिखा, क्यों लिखा? इसके पीछे एक रीजन है। द रीजन बीइंग क्यों क्यों करा? टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन, टू अवॉइड द रेपिटेशन मीन्स क्या होता है? TATION, रेपिटेशन लिखा हुआ है, रेपिटेशन ऑफ नाउन। नाउन की जो रेपिटेशन है उसको अवॉइड करने के लिए, क्या करने के लिए सर? अवॉइड करने के लिए। क्यों? नाउन की जो, मान लो एक सेंटेंस है, एक बड़ा सा सेंटेंस है या फिर छोटा सेंटेंस है, उसमें एक ही नाउन ना, एक नाउन लैंग्वेज में एक ही बार आता है, एक सेंटेंस में एक नाउन एक ही बार आना चाहिए। जब भी नाउन की जो फ्रीक्वेंसी है ना, बार बार एक ही नाउन अगर रेपिटेड फॉर्म में आएगी ना, तो उससे सेंटेंस की जो ब्यूटी है, सेंटेंस की ब्यूटी एंड हो जाती है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा। एक सेंटेंस में एक नाउन एक ही बार आएगा, जब भी एक सेंटेंस में एक नाउन एक से ज्यादा बार आएगा ना, यानी जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी ना, तो उससे जो सेंटेंस है ना, उसकी जो ब्यूटी है वो एंड हो जाती है। दैट्स व्हाई सेंटेंस की ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए, नाउन की जो रेपिटेशन है उसको अवॉइड करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज प्रोनाउन। एम आई क्लियर? आ जाओ, इसका एग्जाम्पल देता हूं। इतना हो गया, एग्जाम्पल दूं यहां पे दे दो एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल, व्हाट्स योर नेम डूड? स्पेलिंग NISHAM, निशाम। चलो मैंने बोला एक निशाम एक नाउन है, ठीक है? मैंने बोला निशाम is a great player. Nisham is a great player. चलेगा? Are you player? Seriously? All right, कोई नहीं, मैनेज कर लो। Nisham is a great player and Nisham lives with his father. Lives with his father as well as Nisham loves Riya very much. चलेगा? And Nisham loves Riya very much. चलेगा ना? ये कितना सेंटेंस दिया हुआ है? कितना सारा सेंटेंस लिखा हुआ है मैंने लिखा निशाम इज अ ग्रेट प्लेयर एंड निशाम लिव्स विद हिज फादर एज वेल एज निशाम लव्स रिया वेरी मच। मेरा क्वेश्चन है, यहां पे कितने सेंटेंस गिवन है? यहां पे सेंटेंसेस कितने गिवन है? एक सेंटेंस गिवन है कि दो गिवन है कि तीन गिवन है?
यहाँ पे एक 3 सेंटेंस गिवन नहीं है, यहाँ पे ओनली 1 सेंटेंस गिवन है। एक सेंटेंस के 3 क्लॉज गिवन है। एक सेंटेंस के 3 क्लॉज। क्लॉज मींस अ पेयर ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड अ क्लॉज। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को मिला के एक क्लॉज बनाते हैं। क्लॉज मींस पार्ट। पार्ट बोलो या क्लॉज बोलो, समझ में आया? अच्छा देखो, निशाम कैन बी सब्जेक्ट हुआ, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलके एक क्लॉज बना, यस और नो? एंड क्या है तुम्हारा? कंजंक्शन है, यस और नो? निशाम एक सब्जेक्ट और लीव्स क्या है? मेन वर्ब। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिला के एक क्लॉज बना, यस और नो? आगे देखो, निशाम एक सब्जेक्ट है और ये लव्स क्या है? मेन वर्ब है। एक अ पेयर ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड अ क्लॉज बना। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलके एक क्लॉज को बनाते हैं। क्लॉज या पार्ट बोल सकते हो, राइट? तो सेंटेंस तो एक ही है ना, सेंटेंस तो एक ही है। यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ज्वाइन करा रहा है, यस और नो? यहाँ पे एज वेल एज लिखा हुआ है, ये भी क्या है? कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करा रहा है। तो सेंटेंस तो एक ही है, उसके 3 क्लॉज गिवन है। एक सेंटेंस के 3 क्लॉज, क्लियर? सेंटेंस तो एक ही है। अब जब एक निशाम क्या है? नाउन है ना, निशाम नाउन है, इट कैन बी सब्जेक्ट, बताया था ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैन बी ओनली 2 वर्ड, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक। तो निशाम क्या है? नाउन है, ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। अब मैं बोल रहा हूं निशाम इज अ ग्रेट, निशाम जो है ना वो बहुत ही ग्रेट प्लेयर है, और निशाम लिव्स विद हिज फादर, और जो निशाम है ना अपने फादर के साथ रहता है, एज वेल एज, और साथ ही साथ निशाम ना रिया को बहुत ज्यादा लव करता है बेसिकली, क्लियर? तो बताओ इस सेंटेंस तो एक ही है ना, एक ही सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी रेपिटेशन बार बार हो रही है? निशाम वर्ड, राइट? एक नाउन किसी भी सेंटेंस में एक ही बार आएगा, एक से ज्यादा बार जब एक ही नाउन आएगा ना, तो जो सेंटेंस की जो ब्यूटी है वो एंड हो रही है। बोल के देख लो, निशाम निशाम निशाम, बोल के ऑकवर्ड लग रहा है कि नहीं? बार बार एक सेंटेंस में एक नाउन एक ही बार आएगा, दैट्स व्हाई निशाम एक नाउन एक बार आ गया, आई एक्सेप्ट, मुझे पता है निशाम के बारे में ही बातें हो रही हैं, बट एक बार एक नाउन सही है, बट सेकंड टाइम एक ही नाउन सही नहीं है। जो सेंटेंस की ब्यूटी है वो एंड हो रही है। तो निशाम ये वाला सेकंड टाइम आया, इसको हटाओ। निशाम क्या है? मेल ना, इसको मैं ही लगा दूं एक वर्ड इसकी जगह पे, ही मैंने यूज करा। फिर मैंने बोला यहां पे भी निशाम है, थर्ड टाइम में जो निशाम है उसको हटाओ, मैंने इसको ही लिख दिया। अब सुनो, नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए, दैट्स व्हाई सेंटेंस की ब्यूटी को मेंटेन करना है, तो नाउन की जो रेपिटेशन है उसको अवॉइड करने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, ही। ही क्या है? दैट इज प्रोनाउन। एम आई क्लियर? अब बोल के देखो, बिल्कुल सही लग रहा है। निशाम इज अ ग्रेट प्लेयर एंड he lives with his father as well as he loves Riya very much. Am I clear? तो नाउन की जो रेपिटेशन है उसको अवॉइड करने के लिए, सेंटेंस की ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज प्रोनाउन। तो सब्स्टिट्यूट है ना, निशाम को हटाओ, ही लगा दो, यानी सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एम आई क्लियर? वेरी क्लियर। दिस इज द एक्चुअल वेरी एग्जांपल, नोट इट डाउन, नोट कर लो। चलेगा ना? हो गया? थोड़ा फास्ट करते हैं, थोड़ा सिलेबस को आगे मूव करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड में। इतना हो गया, एग्जाम्पल और डेफिनेशन दे दिया, इतना सब कुछ क्लियर है। मेरा एकेडमिक एजुकेशन, जो मेरी स्कूलिंग एजुकेशन थी, वो मेरी क्लियर हो गई, बिल्कुल बेस से सिखा रहा हूं। अभी मैंने जो कंपटीशन में आता है एडवांस चीजें, वो अभी पढ़ाई नहीं है, क्लियर? तो ठीक है, सो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स, द नेक्स्ट concepts of pronoun, that is the types of pronoun. How many types of pronoun have in English language? कितने टाइप्स के होते हैं pronoun इंग्लिश में? कितने कितने सुना है आज तक? चलो स्लाइड चेंज कर दो, चलो ठीक है। The next category, the next concepts of pronoun section, that is the types of pronoun. Types of pronoun. Types of pronouns. What is types of pronoun? अच्छा, how many types of pronoun? कितने टाइप्स के होते हैं इंग्लिश में pronoun? यानी pronoun के टाइप्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। pronoun के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के pronouns होते हैं, क्लियर? तो जनरली वैसे तो बहुत सारे pronouns होते हैं, 8 to 9 टाइप्स के, 8 to 9 टाइप्स के लिए, इवन 10 टाइप्स के लिए pronoun होते हैं, अगर तुम निकालोगे ही तो, क्लियर? बट सारे के सारे नहीं पढ़ने क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आते, क्लियर? जो मोस्ट फ्रूटफुल एग्जाम्स में आते हैं, जो एग्जाम में तो अभी इसमें से भी बहुत कम ही आते हैं, सारे नहीं पढ़ने होते, बट फिर भी देख लो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। जनरली वी हैव द फर्स्ट वन वी हैव, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। कभी सुना पर्सनल प्रोनाउन? वी हैव पर्सनल प्रोनाउंस। सेकंड वन वी हैव लाइक possessive pronoun, POSSESSIVE, possessive pronouns.
we have possessive, we have personal, we have possessive. Third type we have, that is interrogative pronoun. Interrogative, hello, interrogative नहीं, interrogative. Interrogative कुछ नहीं होता, interrogate से बना, interrogation, interrogation, interrogate बोलते हैं, interrogative pronoun. The next one we have, that is relative pronoun. Relative, we can call it a relative or relative. Relative pronouns कभी सुना है? Definitely सुना होगा. Clear? The next one, that is reflexive pronoun. ये भी सुना होगा शायद. Reflexive pronouns. First one we have personal, second one we have possessive, third one we have interrogative, fourth one we have relative, next one we have reflexive. The next one we have demonstrative. सुना? Demonstrative स्कूल में सुना होगा. Demonstrative pronouns. The next one we have, यहां लिख दूं चलेगा? The next one we have indefinite pronouns. And the next one we have, either way, 1 2 3 4 5 6 7. The next one we have interrogative हो गया, indefinite हो गया, relative हो गया, reflexive हो गया, interrogative हो गया, possessive हो गया, personal हो गया. नेक्स्ट लिख लो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. एक और होता बट एम्फेटिक इज अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव. एम्फेटिक प्रोनाउंस भी होता जनरली, सुना होगा, बट एम्फेटिक इज अ स्मॉलेस्ट, इज अ वर्जन ऑफ रिफ्लेक्सिव का ही छोटा सा एक पार्ट है एम्फेटिक. तो एम्फेटिक को नहीं पढ़ना. क्लियर? The main we have, these are the basic types of pronoun. ये सारे के सारे like pronouns के examples हैं जो main है. अब इनमें से भी सारा नहीं पढ़ना. हेलो, इनमें से भी सारा नहीं पढ़ना क्योंकि PhD नहीं करनी है. That's why अब मैं ऐसे pronouns के types को hit करूंगा जो actually जिनसे एग्जाम में स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं या फिर फिलर्स के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, यानी फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी कभी क्वेश्चन आता है. मतलब कॉन्सेप्ट तो सारे सेम है, क्वेश्चन का जो अलग अलग टाइप्स पूछ देगा. मतलब क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होगी वो फिलर्स की है, वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी क्वेश्चन आएगा, स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में भी आएगा, वो अलग वो क्लॉस्टर्स के फॉर्म में भी पूछ देगा क्वेश्चन. तो क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होगा, बट एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है वो सबका सब सेम होगा. ठीक है? अब ये नहीं कि स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में ही क्वेश्चन आएगा, आना ही आना चाहिए, जरूरी नहीं है. वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी पूछ देगा, वो क्लॉस्टर्स के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ देगा. ठीक है? वो स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ देगा. क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होगा, बट कॉन्सेप्ट सारे के सारे सेम है. ऑल हैव अ सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स. तो कॉन्सेप्ट सारे सेम होंगे. आ जाओ देखते हैं. लाइक पर्सनल प्रोनाउन से क्या एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं? तो यस, पर्सनल प्रोनाउन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हिट करना है, स्किप नहीं करना. स्किप मींस छोड़ना और हिट मींस पढ़ना. दैट्स व्हाई इसको इससे क्वेश्चंस आते हैं तो इसको पढ़ना है, दैट इज हिट करना है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है. नेक्स्ट वन, दैट इज पॉसेसिव. पॉसेसिव प्रोनाउन से कंपटीशन में एक भी क्वेश्चन नहीं आता, तो इसको स्किप कर दो, छोड़ दो सीधा सीधा. नेक्स्ट वन, दैट इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस से एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कंपटीशन में नहीं आते, तो इसको भी क्या करना? स्किप करना. रिलेटिव प्रोनाउन, सबसे ज्यादा अगर कहीं प्रोनाउन सेक्शन से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन. सबसे ज्यादा मैक्स, इसको स्टार कर लो, स्टार. इससे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, एनी हाउ पढ़ना ही पढ़ना है इसको, एनी हाउ बहुत ज्यादा फोकस करना है रिलेटिव प्रोनाउंस पे. तो नेक्स्ट वन, दैट इज रिफ्लेक्सिव से. रिफ्लेक्सिव से भी कंपटीशन में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी पढ़ना है, इसको भी हिट करना है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट वन, डेमोन्स्ट्रेटिव से कंपटीशन में एक भी क्वेश्चन नहीं आता, तो इसको भी स्किप कर देना है, छोड़ देना है. नेक्स्ट वन, इनडेफिनेट प्रोनाउन से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी हिट करना है, पढ़ना है. नेक्स्ट वन, रेसिप्रोकल से कंपटीशन में एक भी क्वेश्चन नहीं आता, तो इसको भी स्किप कर देना है. और एम्फेटिक इज द पार्ट ऑफ रिलेटिव, तो मतलब ही नहीं है पढ़ने का. क्लियर? तो कितने पढ़ने हैं? 1 2 1 2 3 सॉरी हाँ 3 4, ओनली 4
टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को आपको पढ़ना है, जो कि जहां से कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं। am I clear? Try to be very selective. चलेगा? So heading towards the next, so let's get started. शुरू करें? Yes or no? शुरू करें? So let's get started. शुरू करते हैं. The first type of pronoun, that is personal. What is personal pronouns? First of all, get to know what is personal pronoun. ये personal pronoun क्या होता है? What is personal? क्या definition रटवा दूं? Example रटवा दूं? Competition clear कर लोगे क्या? Competition definition और example से नहीं clear होगा. ये तो स्कूल में बहुत कर लिया था, उससे एग्जाम में क्लियर नहीं होता. एग्जाम में क्वेश्चन कहीं और से आते हैं. तो आज डेफिनेशन और एग्जाम्पल रटने से एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो डेफिनेशन को सीधा छोड़ दो ना यार. आज फोकस करते हैं मेन टॉपिक पे. दैट इज पर्सनल. फर्स्ट ऑफ ऑल गेट टू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. ऐसा प्रोनाउंस जो कि पर्सनली बात करता, जो कि पर्सनल चीजों की बात करता. पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, इंडिविजुअलिटी को शो करता. क्लियर? एम आई क्लियर? जैसे कि कौन लंदन जा रहा है, तो मैं जा रहा हूं, मैं जाऊंगा लंदन. ठीक है ना? कौन खाना खा रहा है, तो तुम खाना खा रहे हो. तुम डिफाइन. एम आई क्लियर? ठीक है ना? ये बुक, ये पेन किसका है? हमारा है. आर. क्लियर? एम आई क्लियर? वेरी क्लियर. बेसिकली देखो, सिंपली वी कैन से पर्सनल प्रोनाउन बना पर्सन से. किससे बना? पर्सन से. यानी पर्सनल प्रोनाउन बना पर्सन से. एंड कितने पर्सन होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? वी हैव 3 पर्सन्स. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. पॉइंट क्लियर? तो पर्सन प्रोनाउन बना पर्सन से. पर्सन होते हैं 3. फर्स्ट पर्सन सुना होगा, स्कूल में सुना होगा पक्का. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. हमारे स्कूल टीचर ने बहुत पढ़ाया था. सेकंड पर्सन, राइट? एंड हेडिंग टुवर्ड्स द थर्ड वन, दैट इज थर्ड पर्सन. So we have 3 types of person have in English language. First person, second person and the very third person. मुझे बताओ फर्स्ट पर्सन क्या होगा? कौन होगा फर्स्ट पर्सन? हेलो, यहाँ पे देखो, वी कैन सिंपली से फर्स्ट पर्सन इज नोन एज स्पीकर. स्पीकर यानी बोलने वाला. कौन हुआ? कैन बी द फर्स्ट पर्सन. यहाँ पे कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं. मैं आई. या तो मैं बोलूंगा या तो हम बोलेंगे. भी सुना है? जैसे तुम नॉर्थ मिडिल में जाओगे ना, मिडिल नॉर्थ में जाओगे ना, ये तो नॉर्थ ईस्ट है. नॉर्थ मिडिल में आओगे ना, जैसे कि नॉर्थ में, जैसे नॉर्थ में बढ़ोगे ना, वहां पे यूपी और बिहार और लखनऊ में जनरली लोग मैं नहीं बोलते, हम बोलते हैं. हम खाना खाएंगे. मतलब उस हम मतलब सबको नहीं बोल रहे. जनरली वो खुद को ही बोल रहे हैं कि हम जाएंगे, हम खाना खाएंगे. नहीं, हम बात नहीं करेंगे. क्लियर? और जैसे तुम नॉर्थ में और दिल्ली साइड में आओगे, दिल्ली मुंबई पंजाब में आओगे, दिल्ली और पंजाब और इधर आओगे जम्मू में आओगे ना, वहां मैं बोलते हैं. मैं खाना खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा. क्लियर? जैसे मैं बोलता हूं. कभी देखा है? मैं करता हूं. मैं जस्ट बिकॉज ऑफ मैं दिल्ली में रहा हूं ना, तो मेरी जो एक्सेंट है वो मैं वाली है. अभी मैं यूपी और बिहार में रहता ना, हम नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे, ऐसे बोलते हैं ना. तो ट्यूनिंग अलग अलग होती है. इट डिपेंड्स की रीजनल ट्यूनिंग होती है. क्लियर? और यहां पे क्या बोलते हैं? हम नहीं खाएगा, हम नहीं जाएगा, हम नहीं करेगा. एक्चुअली तुम्हें बोलना चाहिए मैं नहीं करूंगी. क्लियर? और हम नहीं करेंगे, हम बोल रहे हो तो हम नहीं करेंगे बोलोगे. हम नहीं खाएगा, हम नहीं जाएगा, जा क्या कर लेगा, नहीं करेगा. ऐसे बोलते हो ना तुम लोग? यस और नो? बोलते हो ना ऐसे? जस्ट बिकॉज ऑफ ये रीजनल इंबैलेंस है. रीजनल डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस बोलते हैं, इसको लोकल लैंग्वेजेस बोलते हैं. क्लियर? क्योंकि अब जो हिंदी है आपकी बहुत सर्टेन हिंदी नहीं है, सर्टिफाइड हिंदी नहीं है. आप उल्टी उल्टी हिंदी ही बोलते हो. नहीं आती फिर भी बोलते हो. ऐसे इंग्लिश भी नहीं आती है फिर भी बोला करो. इम्प्रोवाइजेशन तभी होगी. am I क्लियर? यस और नो? इंग्लिश नहीं आती तो भी बोलो. जैसे हिंदी में ट्राई कर रहे हो वैसे इंग्लिश में ट्राई करो. बहुत आसान है, क्योंकि लाइफ में सब कुछ आसान है. यस और नो? यस और नो? यस. आज फोकस करते हैं. ये बताओ, या तो मैं, स्पीकर कौन होगा? या तो मैं बोलूंगा या तो हम बोलेंगे. तो आई एंड वी कैन बी द स्पीकर. यानी आई एंड वी को मेंशन किया गया है फर्स्ट पर्सन कैटेगरी में. am I क्लियर? आई एंड वी
कैन बी द स्पीकर एंड कैन बी द वेरी फर्स्ट पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन कैटेगरी में कितने प्रोनाउंस आते हैं? ओनली 2 प्रोनाउंस, या तो मैं या तो हम। क्लियर? यानी आई एंड वी बोथ कैन बी मेंशन इन अ वेरी फर्स्ट पर्सन कैटेगरी। क्लियर? एंड फर्स्ट पर्सन इज नोन एज स्पीकर। स्पीकर को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन कैटेगरी में 2 केसेस, आई एंड वी। याद रखना, फर्स्ट पर्सन कैटेगरी में कितने केसेस सर? ओनली 2 केसेस, आई एंड वी। चलेगा? हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को बोलते हैं लिसनर। लिसनर, लिसनर, सुनने वाला। ठीक है? हेलो, मैं बातें कर रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, मैं इससे बातें कर रहा हूं, ये कौन है? टू हुम वी स्पीक, जिससे मैं बातें कर रहा हूं। टू हुम वी स्पीक, जिससे मैं बातें कर रहा हूं, वो कौन हुआ? सेकंड पर्सन हुआ। यानी लिसनर भी हुआ ये। यस और नो? टू हुम वी स्पीक, टू हुम वी स्पीक, जिससे हम बातें करते हैं, कैन बी द सेकंड पर्सन। हेलो, मैं इससे बातें कर रहा हूं, मैं तुमसे बातें कर रहा हूं, तो तुम कौन हुए? सेकंड पर्सन। मैं कौन हुआ? फर्स्ट पर्सन। क्लियर? दैट्स व्हाई सुनने वाला कौन हुआ? ओनली सिंगल केस आता, दैट इज यू। सेकंड पर्सन कैटेगरी में ओनली 1 केस आता, दैट इज यू। हेलो, यू का सेंस सिंगुलर भी होता, यू का सेंस प्लूरल भी होता। कैसे? I'm just telling you, मैं तुम्हें बता रहा हूं। यू का सेंस क्या है? सिंगुलर। I'm just telling to all of you का सेंस क्या है? प्लूरल। That's why you can be singular and can be plural. It depends on the sentence. Am I clear? That's why you can be singular and you can be plural. Yes or no? Both. You का सेंस सिंगुलर भी होता, you का सेंस प्लूरल भी होता। चलेगा? ठीक है। Heading towards the third person. Hello, third person means hello, मैं तुमसे बातें कर रहा हूं इसके बारे में। मैं कौन हुआ? फर्स्ट पर्सन। तुम कौन हुए? सुनने वाला, सेकंड पर्सन। जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन हुआ? थर्ड पर्सन। एम आई क्लियर? दैट्स व्हाई थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात होती है, ऑफ होम वी स्पीक, ऑफ होम वी स्पीक, जिसके बारे में बात होगी, कैन बी द वेरी थर्ड पर्सन। एम आई क्लियर? जिसके बारे में बात होती है वो थर्ड पर्सन। मैं तुमसे विराट कोहली के बारे में बातें कर रहा हूं, मैं कौन हुआ? फर्स्ट पर्सन। तुम कौन हुई? सेकंड पर्सन। विराट कोहली कौन हुआ? थर्ड पर्सन। है ही नहीं यहां पे। क्लियर? यस और नो? दैट्स व्हाई ऑफ होम वी स्पीक, जिसके बारे में बात होती है वो कौन होता? थर्ड। हेलो, मैं तुमसे ना इसके बारे में बात कर रहा हूं, ये कौन है? ही आती। हेलो, मैं तुमसे ना इसके बारे में बात कर रहा हूं, ये कौन है? शी। हेलो, मैं तुमसे ना इसके बारे में बात कर रहा हूं, ये कौन है? इट। हेलो, मैं तुमसे ना उन सब के बारे में बातें कर रहा हूं, ये कौन है? दे। दैट्स व्हाई इट विल बी दे। चलेगा? दौड़ेगा डूड? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। पॉइंट क्लियर? फर्स्ट पर्सन कैटेगरी में आ जाओ, फिर से शुरू करते हैं। पर्सन प्रोनाउन बना पर्सन से। पर्सन होते हैं 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। विच वन? एवरीवन। हाउ मेनी पर्सन्स हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज? 3। फर्स्ट पर्सन बोलो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कैटेगरी इज नोन एज स्पीकर। सेकंड पर्सन, टू हुम वी स्पीक। थर्ड पर्सन, ऑफ हुम वी स्पीक। यस और नो? यस और नो? ओके। फर्स्ट पर्सन कैटेगरी में कितने केसेस आते हैं? विच वन? सेकंड पर्सन कैटेगरी में कितने केसेस आते हैं? दैट इज यू। यू का सेंस सिंगुलर भी होता, यू का सेंस प्लूरल भी होता। थर्ड पर्सन कैटेगरी में कितने केसेस आते हैं? 4। विच वन? ही, शी, दे, इट। क्लियर? यानी फर्स्ट पर्सन कैटेगरी में 2 केसेस आते हैं, आई एंड वी। सेकंड पर्सन कैटेगरी में सिंगल केस आता, दैट इज यू। थर्ड पर्सन कैटेगरी में 4 केसेस आते हैं, ही, शी, दे, इट। चलेगा? दीज आर द पर्सन्स। यानी पर्सन प्रोनाउन बना पर्सन से, इजी है। पर्सन होते हैं 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है? चलेगा? अब मेरे माइंड में छोटा सा एक क्वेश्चन आ रहा है, पूछू क्या? पूछ सकता हूं मैं? ऑफ कोर्स, इफ यू अलाउ मी और नॉट, आई डोंट केयर। आई एम गोना आस्क यू द क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जस्ट कम, and to all of you watching here, just come close to the screen and listen to me very carefully.
एंड द क्वेश्चन इज क्या फर्स्ट पर्सन कैटेगरी में सिर्फ दो ही केसेस आते हैं क्या, आई एंड वी? क्या सेकंड पर्सन कैटेगरी में सिर्फ एक ही केस आता है क्या, दैट इज यू? क्या थर्ड पर्सन कैटेगरी में सिर्फ 4 ही केसेस आते हैं क्या, ही, शी, दे, इट? सो द आंसर ऑफ योर विल बी यस और नो। आंसर क्या होगा, यस और नो, हाँ कि ना? क्या फर्स्ट पर्सन कैटेगरी में सिर्फ 2 ही केस आता है क्या, आई एंड वी? क्या सेकंड पर्सन कैटेगरी में सिर्फ 2 सिंगल केस आता है क्या, यू? क्या थर्ड पर्सन कैटेगरी में सिर्फ 4 ही केसेस आते हैं क्या, ही, शी, दे, इट? आंसर क्या होगा, यस, हाँ कि ना? यस और नो? यस, नहीं, नो। अभी तो बताया इतने इतने केसेस होते हैं, फर्स्ट में 2, सेकंड में 1 और फोर्थ में थर्ड में 4। नहीं, ये इनके भी अपने सब केसेस होते हैं। हेलो, ये केसेस है, इनके अपने सब केसेस भी होते हैं, और उन्हीं सब केसेस को पढ़ना है और उनसे कैसे कैसे स्पॉटिंग एरर आते हैं वो सॉल्व करना है। am I क्लियर? और एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आता है। क्लियर? तो इतना हो गया, तो आज चेंज। अब इनकी सब कैटेगरीज को पढ़ना है। अब मैं एक चार्ट को बनाऊंगा, उस चार्ट को आपको चाटना है थ्रू योर माइंड, नॉट थ्रू योर टंग। चार्ट नहीं खिला रहा हूं आपको, मैं एक चार्ट बना रहा हूं बेसिकली। क्लियर? वो टेबल को आपको लर्न करना होगा बेसिकली। तो हियर वो टेबल का नाम क्या है, द सब केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। The sub cases of personal pronouns. This is the actual chart's name. ये चार्ट का नेम है, the sub cases of personal pronouns. आ जाओ, be focused. We have first column, we have second one, we have third one, we have fourth one, and the last one we have fifth one. चलेगा? आ जाओ, मेरे को बस जस्ट स्टॉप राइटिंग, बिल्कुल लिखना नहीं, कॉपी को ऐसे बेंड करके लिखना, बेंड करके, ताकि पूरा चार्ट आ जाएगा उसमें। कॉपी को जस्ट बेंड योर नोटबुक, ऐसे कर लो कॉपी को, चार्ट पूरा आ जाएगा। बट एज ऑफ नाउ अभी तुम्हें लिखना नहीं है, बस वो फोकस करना है और मेरे साथ बोलना है। जितना बोलोगे उतनी ज्यादा टॉपिक की क्लैरिटी आएगी। यस और नो? आ जाओ, फोकस करते हैं। बहुत आसान है, चलो आ जाओ। इसकी जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज पर्सन्स, PRSONS, persons। फर्स्ट कॉलम इज क्या लिखा मैंने, पर्सन्स, ठीक है। सेकंड कॉलम में मैंने लिखा सब्जेक्टिव केस, CASE, केस। थर्ड कॉलम ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, ये सब्जेक्टिव लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है। फोर्थ कॉलम दैट इज पजेसिव एडजेक्टिव, लाइक पजेसिव adjective. Fifth column that is possessive pronouns, like possessive pronouns. ये क्या होती है, इन सबको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, like pronouns, possessive pronouns. And the last case that is reflexive pronouns. Clear? लिखना नहीं है कुछ भी, स्टॉप राइटिंग, बिल्कुल नहीं लिखना। बहुत टाइम दूंगा लिखने का, बहुत ज्यादा टाइम दूंगा। तो लिखना है, क्या करना है, फोकस करना है। आ जाओ। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ, हाउ मेनी पर्सन्स हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज? कितने पर्सन्स होते हैं? 3, ठीक है। फर्स्ट पर्सन लिख दूं यहां पे, सेकंड पर्सन लिख दूं यहां पे, यस, एंड थर्ड पर्सन लिख दूं यहां पे, यस। वी हैव 3 पर्सन्स, राइट? तो फर्स्ट पर्सन कैटेगरी में सर कितने केसेस आते हैं सर? 2। फर्स्ट वन आई, सेकंड वन वी। अभी मैंने बोला ना, फर्स्ट पर्सन कैटेगरी में 2 केसेस, आई एंड वी। तो आई कैन बी सब्जेक्टिव केस। हेलो, आई कैन बी सब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? इट विल बी मी कैन बी ऑब्जेक्टिव केस, माई कैन बी पजेसिव एडजेक्टिव। बताया था मैंने ऑलरेडी, माई, तेरा, मेरा करने वाले सारे वर्ड्स क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। यस और नो? तो माई विल बी possessive adjective. Hello, mine will be MINE, mine will be like possessive pronouns. Yes or no? Hello, I का सेंस क्या है? Singular. I means मैं singular ना, तो myself will be a reflexive pronouns. Am I clear? क्योंकि I का सेंस क्या है? Singular ना। अगर ये
अगर ये वी रहता ना, वी का सेंस क्या होता? आर सेल्फ करते, बस वी ई एस लगाते ना। हेलो, सिंगुलर के लिए क्या लगाते? एस ई एल एफ, यस। जब भी लाइक प्लूरल होगा क्या लगाएंगे? एल वी ई एस लगा देते हैं ना लास्ट में, यस और नो? ये तो पता ही होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड केस क्या है? दैट इज वी। वी कैन बी सब्जेक्टिव, अस कैन बी ऑब्जेक्टिव, आर कैन बी possessive adjective, yes or no? Ours, O U R S, ours can be reflexive, possessive pronouns. And hello, we का sense क्या है? Plural. तो यहाँ पे it will be ourselves, ourselves, S-E-L-V-E-S, self, just because of it's a plural. यानी selves करा, yes or no? Easy है। Second person category में कितने cases sir? How many cases have been mentioned in a very second person category? One cases, that is you, you only. Hello. सेकेंड पर्सन कैटेगरी में क्या आती है? यू, ठीक है। यू कैन बी सब्जेक्टिव, हेलो, यू कैन ऑल्सो बी एन ऑब्जेक्टिव, सेम सेम, क्लियर? यू का लाइक सब्जेक्टिव भी क्या होगा? सेम। यू का ऑब्जेक्टिव भी क्या होगा? इट विल बी सेम, क्लियर? एंड योर विल बी possessive adjective and yours will be possessive pronouns. and you का सेंस क्या है? सिंगुलर भी है ना? जब भी यू का सेंस सिंगुलर होगा इट विल बी योर सेल्फ, just for singular. hello, you का सेंस प्लूरल भी होता, it will be yourselves, just for plural. मतलब you का सेंस सिंगुलर भी होता, you का सेंस प्लूरल भी होता है। am I clear? तो yourself भी होगा, yourself भी होगा, it depends on the sentence, clear? yes or no? now heading towards the very third person category में कितने cases? 4 cases, he, she, they and it, right? तो थर्ड पर्सन कैटेगरी में कितने केसेस? फर्स्ट ही, सेकंड शी, थर्ड दे एंड फोर्थ इट। या गैप हो गया, चलेगा? अच्छा, ही कैन बी सब्जेक्टिव, हिम विल बी ऑब्जेक्टिव, हिज विल बी possessive adjective और his ही will be possessive pronoun, सेम सेम, क्लियर? ही का possessive adjective भी his ही होगा और ही का possessive pronoun will be his ही होगा, सेम सेम, नो चेंज, क्लियर? और ही क्या है? सिंगुलर, इट विल बी himself के himself, himself just for singular, easy है। she can be subjective, her will be objective, hello, her will be possessive adjective, she का ऑब्जेक्टिव भी सेम, हर possessive adjective भी सेम ही होगा, हर, क्लियर? नो चेंज, याद रखना इसको, मैं बार बार इसको मैं ट्रिक कर दे रहा हूं, नो चेंज। और ही का लाइक possessive pronoun विल बी, सॉरी, सी का hers, और she क्या है? सिंगुलर, इट विल बी herself, will be a reflexive pronoun of she, चलेगा? थर्ड कैटेगरी, थर्ड पर्सन का, दैट इज they will be subjective, them will be objective, there will be their, there will be possessive adjective, and theirs will be theirs, theirs will be possessive pronoun, and they का सेंस क्या है? इज इट सिंगुलर और प्लूरल? दे सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है ना? इट विल बी themselves ना, selves, that's why it will be a themselves, themselves will be a reflexive pronoun of they, clear? लास्ट में क्या बचा? it will be subjective और it will be objective, सेम सेम, चलेगा? it सेम सेम। दिख रहा है नीचे? नहीं दिख रहा, ऊपर लिख दूं क्या? विजिबल है तुम लोगों को? यहां तो स्पेस ही नहीं है, कैसे लिखूं? इट का ऊपर लिख दूं? चेंज कर दो, इतना लिख लो पहले, फिर इट का लिख देता हूं मैं, नोट इट डाउन। इट का अभी छोड़ देना, अभी स्किप कर देना, स्पेस नहीं है, आगे लिखता हूं।
सॉरी, थैंक यू। हो गया। ओके, डन कर लिया। चलो ठीक है, बेसिकली ये चार्ट्स क्लियर हो गए। अब इस चार्ट्स के पार्ट से ऑलरेडी इनके सारे सब केसेस है। आ जाओ एक साथ मेरे साथ बोलना, साथ बोलोगे इट विल बी मोर क्लियर। आ जाओ। कितने पर्सन होते हैं इंग्लिश में? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कितने केसेस? 2। फर्स्ट वन आई, सेकंड वन वी। आई कैन बी सब्जेक्टिव केस, बोलो आई कैन, बोलो आई विल बी सब्जेक्टिव, मी विल बी ऑब्जेक्टिव, my will be possessive adjective, mine will be possessive pronoun, and myself will be a reflexive pronoun. ऐसे ही वी अगर लो, वी कैन बी, अब मैं पूछूंगा बोलना, वी विल बी, us will be, our will be, ours will be, ourselves will be. Second person, that is you case. You can be subjective. You will be objective. Your will be, yours will be, yourself and yourselves will be reflexive pronoun. Third person category, that is he. He will be subjective. Her will be, sorry, him will be objective. His will be, on himself will be reflexive pronoun. Third person category, second case, that is she. She will be subjective. Her will be, hers will be, and herself will be, they will be subjective. The bolo, they will be, them will be objective, there will be possessive adjective, theirs will be possessive pronouns, and themselves will be reflexive pronoun. ऐसे ही लास्ट है थर्ड पर्सन का, दैट इज इट। इट का बचा हुआ है, स्लाइड चेंज कर दूं, इट का लिख देता हूं यहां पे। देखो, इट विल बी, बोलो इट विल बी सब्जेक्टिव, इट विल बी ऑब्जेक्टिव, सेम क्लियर, एंड इट्स विल बी possessive adjective। ठीक है, और इट का possessive pronoun होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट कैन बी सब्जेक्टिव, इट कैन बी ऑब्जेक्टिव, इट्स कैन बी possessive adjective, बट इट का possessive pronoun एग्जिस्ट ही नहीं करता इंग्लिश में। क्लियर? एंड इट का सेंस क्या है? सिंगुलर। देन रिफ्लेक्सिव विल बी इटसेल्फ ना, इटसेल्फ विल बी अ रिफ्लेक्सिव pronoun। ठीक है, बहुत इजी है। इट्स ब्लैंक इटसेल्फ, इट ब्लैंक इटसेल्फ। मैं एक बार बोल के दिखाता हूं, देखो ऐसे बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, आई सब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्टिव, माई रिफ्लेक्सिव, माई पॉजिटिव एडजेक्टिव, माइन विल बी पॉजिटिव प्रोनाउन, एंड माई सेल्फ विल बी अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको तो ऐसे बोल लो, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, यू, योरसेल्फ, yourselves, on yourself, he, him, his, himself, she, her, hers, herself, they, them, theirs, themselves, and it blank itself। ऐसे लर्न कर लो, या फिर इसको ऐसे लर्न कर लो, I subjective, me objective, my possessive adjective, mine possessive pronoun, and myself will be a reflexive pronoun. You, we subjective,
us objective, our possessive adjective, ours possessive pronoun, and ourself will be a reflexive pronoun. You subjective, you objective, your possessive adjective, yours possessive pronoun, or yourself will be a reflexive pronoun. He subjective, him objective, his possessive adjective, his possessive pronoun, and himself will be a reflexive pronoun. She subjective, her objective, her possessive adjective, hers possessive pronoun, or herself will be a reflexive pronoun. They subjective, them objective, their possessive adjective, theirs possessive pronoun, and themselves will be a reflexive pronoun. It subjective, it objective, और its will be possessive adjective, और it का possessive pronoun blank, और reflexive pronoun of it will be itself. ऐसे भी लर्न कर सकते हो इस चार्ट को. तो इस चार्ट को जितना ज्यादा रट्टाफिकेशन कर लोगे, रट लोगे. प्रोनाउन सेक्शन अगर तुमने इस चार्ट को लर्न नहीं करा ना, तो आगे लाइक प्रोनाउन की जो डिफरेंट कैटेगरीज है वो समझ में नहीं आएंगी. कब कहां से कौन सा केसेस चेंज हो रहा है, सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है कि कौन सा केसेस है, कौन सा रोल प्ले करेगा, क्योंकि डिफरेंट जितनी भी कैटेगरीज है प्रोनाउन की सारी डिपेंडेंट है इसी चार्ट पे. तो ट्राई करो इस चार्ट को लर्न कर जाओ, ठीक है. और इस चार्ट को लर्न करने के बाद आगे की प्रोनाउंस की सब कैटेगरीज को समझना स्टार्ट कर देते हैं. तो आ जाओ. आई होप कल ये चार्ट लर्न कर लोगे, और कल मैं ट्राई करूंगा, कुछ लोगों से सुन लूंगा. बाय चॉइस, जबरदस्ती नहीं लर्न करना ही पड़ेगा. स्कूल नहीं है ये, क्लियर. बाय चॉइस, अपने लिए लर्न करना है, ठीक है ना, क्योंकि तुम हाईली मोटिवेटेड हो ना. मोटिवेशन की जरूरत कब होती है? टिल द टाइम you know why of doing what you do, you don't need another motivation, inspiration. जब तुम ये जान जाओगे जो तुम काम कर रहे हो वो क्यों करना है, तो कोई और इंस्पिरेशन की जरूरत ही नहीं होगी. am I clear? yes or no? क्यों करना है, उसके पीछे एक वजह चाहिए, बहुत बड़ी वजह चाहिए किसी काम को करने के लिए. अच्छा, इंस्टाग्राम पे रील्स देखने के लिए कोई वजह चाहिए क्या? ना, घंटों निकल जाते हैं, कोई वजह नहीं, कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि मजा आता है ना, लेकिन पढ़ने में मजा नहीं आता. YouTube पे वीडियोस देखने में मजा आता है ना, लेकिन पढ़ने में मजा नहीं आता. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में दो ही ऐसी प्रॉब्लम्स हैं. फर्स्ट वन, हाउ टू बिल्ड कंसंट्रेशन लेवल. YouTube पे सर्च करोगे बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी, हाउ टू बिल्ड कंसंट्रेशन लेवल, अपना कंसंट्रेशन लेवल कैसे बढ़ाएं. बट ये प्रॉब्लम नहीं है. मेन प्रॉब्लम है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता. पार्क में बैठ के गपशप करने का मन करता है क्या? उसके लिए कोई मोटिवेशन चाहिए क्या? नहीं. घंटों निकल जाते हैं, कोई मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है. बट पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए. क्यों? क्योंकि पढ़ने का मन ही नहीं करता. एक वजह ढूंढ लो. मैं मानता हूं किसी काम को ना करने के 1000 एक्सक्यूजेस हैं, बट कोई एक एक्सक्यूज ढूंढ लो जिससे उस काम को कर पाओ. यस और नो? यस और नो? अरे बोलो यार, यस और नो? यस. काय को टेंशन लेते हो यार, बहुत आसान है. लैंग्वेज बहुत आसान होती है. लैंग्वेज को कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते, मजे ले लेके पढ़ते, ठीक है. चलो आ जाओ, मूव करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी. अब देखो इसी कैटेगरी का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो मैं मूव करता हूं, थोड़ा सा पढ़ा देता हूं आपको मैं. देखो अब मेरे को इसमें पढ़ना क्या है? मेरे को पढ़ना है 3 गोल्डन रूल्स. 3 गोल्डन रूल्स ऑफ personal pronouns. 3 golden rules of personal pronouns. यानी पर्सनल प्रोनाउंस के तुम्हें 3 गोल्डन रूल्स को पढ़ना है. अभी कौन से गोल्डन रूल्स हैं? 3 ही हैं, और ये 3 ही गोल्डन रूल्स को पढ़ना है. और इन तीनों से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी दिखाऊंगा अभी. अब देखो, ओनली 3 गोल्डन रूल्स. द फर्स्ट रूल वी हैव, अभी क्या है, क्यों है, कैसे है, कल एक्सप्लेन करूंगा. बट एज ऑफ नाउ बट अभी लिख लो, कल एक्सप्लेन डिटेल में दूंगा, डोंट वरी. पजल नहीं होना, परेशान नहीं होना. बी क्या होती है? वर्ब होती है. क्या होती है? बी मीन्स इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन एंड बीइंग. ठीक है. अब मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी बी वाली वर्ब किसी सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करती है, जब भी बी वर्ब will function as the main verb in any sentence, now next case will be subjective or objective. Subjective case / objective case. इसी को पढ़ना है. रूल नंबर 1 हुआ ये. अब वो क्या है, क्यों है, कैसे है, कल बताऊंगा. समझ में आया? रूल नंबर 1, इसको फोकस करना बहुत जरूरी है. अब ये क्या है, क्यों है, कैसे, अभी समझने की जरूरत नहीं है, इसको मैं कल बताऊंगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा. रूल नंबर 1, गोल्डन रूल नंबर 1, और इससे स्पॉटिंग एरर कैसे आते हैं वो दिखाऊंगा तुम्हें कल, ठीक है. बट एज ऑफ नाउ
आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, यू कैन आस्क मी गाइज। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, पूछ लो। बट बी मीन्स जान लो अभी फिलहाल, एज ऑफ नाउ जान लो, बी मीन्स इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, इतना होता है। हैज हैव हैड को मत इंक्लूड करना, डू डिड डज को इंक्लूड मत करना, क्योंकि ये बी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब एंड बी वर्ब में यूज डिफरेंस होता है, समझ में आ रहा है पॉइंट? बट अभी फिलहाल जान लो ये इनको बोलते हैं बी वर्ब। अब आगे बी वाली वर्ब जब भी किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेगी, नेक्स्ट केस विल बी सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। रूल नंबर 1, जब भी बी वाली वर्ब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करती है, नेक्स्ट केस जो होगा कैन बी सब्जेक्टिव, नॉट एन ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस क्या है? ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। समझ में आ रहा? इन्हीं में से कोई एक आएगी, चलेगा। बट एज ऑफ नाउ आज के लिए इतना ही रखते हैं, रेस्ट विल बी नेक्स्ट। एंजॉय योरसेल्फ। कोई क्वेरीज नहीं है मत पूछो, मैनू की फर्क पड़ रहा है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी के टाइम से डू वट एवर यू वांट टू डू। मैं कभी नहीं बोलूंगा जो करना है वो करो, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय। गुड नाइट।